हाँ दर्शक इधर देखिए, नंदू किसान सुबह से शाम होने वाली है, खेतों पर काम करता रहता है और उधर उनकी बेटी गंगा जब कॉलेज से घर पहुंचती है, घर में अपने बातों को ना पा करके देखिए अपने बातों से कितना प्यार करती है, उसके लिए पानी लेकर खेतों की तरफ जाती है और देखिए बातों से अपने क्या बातें करेगी, गौर फरमाइएगा। हेलो आज याद नाम गंगवा दूंगी हाजिर, ये की तरफ से 10 रुपए नंदू के काम पर खुश होकर आ रही है। बाकी लाख धन्यवाद। भाई देखो दोपहर शाम होए वाली है, खाना पीना कुछ हो नहीं, पानी तक नहीं आवा। काका है अब हमारे लाल का धोख हम जा रहे हैं घर का। पिताजी बिटिया गंगा हवा प्यासा मर जाए तो पानी लेके आओ। देखो इतना करो और बातिलों जोर से बुखार है। हाँ बुखार का है बिटिया, और आप कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं पिताजी। हेलो और याद कल्लू कनवदिया भाई साहब, कल्लू कनवदिया आप रहीमपुर की तरफ से, ये इनकी तरफ से 50 में से 10 रुपए नंदू के काम पर खुश होकर आ रही है। 35 लाख धन्यवाद कर रही है। बिटिया गंगा अगर खेतन में काम धंधा न करबे, खेत में पैदा न हुए तो बिटिया तुम का खोगे और बेटा राजेश का खोगे और तुम्हारी महतारी का खोगे का खावे। ठीक है पिताजी, जब आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चलिए मैं पहले आपकी शिकायत मां से करूंगी और आपकी दवा पानी होगी, उसके बाद आप काम करेंगे। और गंगा क्या खो रही और अपने मन तकदीर में ही किया है कि मेहनत करना और कमा के खाना। मैं चाहती हूँ पिताजी अगर आप नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन पिताजी सबसे पहले आपकी दवा बहुत जरूरी है पिताजी। चलिए आपकी दवा हो जाए उसके बाद आप खेतों में काम करना। और उधर देखिए कौशल्या देवी घर में बैठ करके
अपने पति और अपने बच्चों का इंतजार करती है। और देखिए कभी गंगा और नंदू किसान घर पहुंचते हैं, देखिए क्या बात होगी। अरे गंगा की माँ, बेटी को भेज दिया खेतों में पानी लेकर, तुम नहीं जा सकी? राजेश बाबू, मैं तो पड़ोस में था, चावल बनाने के चली गई थी। मुझे क्या मालूम कि मेरी गंगा बेटी आई और खेतों की तरफ चली गई। माँ, आपको मालूम नहीं, पिताजी की हालत खराब है और पिताजी को कड़ी धूप में काम करने के लिए कह रही है। बेटी गंगा, मैं तो तुम्हारे बापू को बहुत रोकती हूँ कि तबीयत नहीं ठीक है, काम करने मत जाया करो, मगर हमारी सुनते ही कहाँ है। देखिए ना बाजी, पिताजी को कितना दवा तो आप करा रही हैं, ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी बेटा स्कूल से नहीं आया। काका हो, देखो दीदी इतनी जल्दी छुट्टी भाई स्कूल से सीधा भाग के घर का है, घर से तुमका खेते पानी लेके गए। हाँ ओ अब भैया पता नहीं ना। हाँ, छुट्टी तो मेरे साथ में होती है। छुट्टी हो गए है तो राजेश है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? वो खेल में पड़े हैं। कौन से खेल में? अरे वो है गुच्ची पिलाओ गुल्ली में अभी ये नहीं हो सकता। लुक्का छिपी नहीं, मैं जानती हूँ। हमारी बात पर विश्वास न करियो, आओ तो पूछ लियो। ठीक है, राजेश को आने दो, मैं उससे पूछती हूँ। आप पूछो। और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। खुश रहो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा के पढ़ना। ऐसी कौन सी बात है कि जब भी दीदी मुझे देखती है, जरा सी बात भी एकदम नाराज रहती है और हमें देखकर मुझे जैसे कैसे बना लिया भाई करी जो स्कूल हमारी गलती कहाँ थी? स्कूल में छुट्टी हुई 3 बजे आई हो तुम 5 बजे तो का हुए। टाइम देखो कितना हो रहा है। वो तो देख रहा हूँ। हाँ तो बात राजेश, ये बताइए, 1 घंटा लेट कहाँ थे अभी तक? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं तो बात कौन सी है? तो आप नाराज क्यों हो रही हैं? नाराज होने की बात ही है। बोलिए, छुट्टी 4 बजे होती है, तुम 5 बजे आ रहे हो, इसका क्या मतलब है? लगता है आज दीदी के कान किसी ने भर दिया है। ये बताइए, रास्ते में कहीं खेल कूद तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, तुम्हारी कसम दीदी, मैं नहीं था। झूठी कसम नहीं खाना राजेश, सच सच बताओ, कितनी देर तुम्हें लगी, कहा क्या कर रहे थे? तू मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त है? लेकिन बात का है, कहाँ खेल रहा था? जौन वहाँ का करे गए रहा। अरे वो दोस्तों के साथ मैं बैठा था किसी काम के लिए, अब तू मुझे बता रहा है कि मैं गुल्ली डंडा खेल रहा था। कह रहे हो कि ताश के पत्ती फेंक कर रहे हो।
मुन्ना, राजेश, तुम जुआ भी खेलने लगे? इतना नीच काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं दीदी, माँ बाबू के चरणों की कसम खा के कहता हूँ, और तुम्हारी कसम। तो आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं हो? बात तो क्या है, विजय और आकाश भाई मिल गए थे। अच्छा। एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी की कोई बात निकली थी। अच्छा। तो उन्होंने अपना फार्म डाल दिया और कहने लगे राजेश तू भी एक फार्म डाल दे। तो हमने कहा दीदी कि देखिए पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए किसी विधायक, मंत्री, एमएलए की सोर्स चाहिए, और मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और साथ साथ पैसा चाहिए जो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन आकाश ने कहा राजेश भाई मुकद्दर में क्या लिखा है ऊपर वाले ने कोई नहीं जानता, केवल वही जानता है। अगर तू फार्म डाल देगा हो सकता है तेरा नसीब तेज हो और तुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाए, इसलिए वहां थोड़ी देर हो। मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुई राजेश। मैं ऊपर वाले से दुआ मांगती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरे भैया का फार्म कभी नाजायज न हो। मेरे भैया का जो दिल में लिए है बैठे उसकी सपना पूरा होना चाहिए। अगर आपका और माँ बाबू का आशीर्वाद है तो एक दिन ये सपना साकार करके दिखाऊंगा भैया हो, और इंसाफ की वर्दी पहनकर दिखाऊंगा। भैया हम तो मजाक की ना रहा है, और जो तुम डाले गए रहा है फार्म, फार्म डाले गए हो सब ही डाल डाल निकल गया हुआ। तो तू कहा था सब ही डाल डाल निकला फार्म बगैर आपो डाल दी। हाँ, और आकाश के कहने पर हाँ, उसके बाद में डाल के निकलियो फार्म, तो उसके बाद में हम घुस गए फार्म डाला काहे गए? किस चीज का? हम गड्ढो करे कहना सीख, हमेशा हर साल तो फेल हो जाता है। अभी 5वीं से आगे बढ़ा नहीं। काका जन तमाम मैन फोर्स आवत है होमगार्ड। अरे होमगार्ड का भैया हो, अगर नौकरी मिल गए तो एकदम गरीबी है तो मूल्य दूर हो जाएगी। अगर ये आपका सपना है तो जरूर साकार होगा। हाँ भैया, हम पढ़े लिखे खड़ंजा पास हन, वो तो भोट पात थे के भरता हुई थे। बाबूजी क्योंकि आप जानते हैं कि इस वर्ष की परीक्षा एकदम नजदीक आ गई है। हाँ, और कॉलेज में ये इम्तिहान की फीस जमा हो गई है, इसलिए बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये किताब से आरज़ू है यही 500 रुपये चाहिए फीस को, और वरना बर्बाद हो जाए। सिर्फ 500 रुपये की बात है। अगर 500 रुपये अगर मुझे नहीं मिले तो हमारी साल भर की मेहनत में पानी भर जाएगा। बेटा मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम जानते हो कि घर में खाने तक तो गाना नहीं है, जानता हूँ बाबूजी। और एक पैसा नहीं है। यही मैं सोच रहा हूँ कि जब आप 500 रुपये कहते हैं तो मुझे शर्म आती है कि कहाँ से लाऊं।
बाबूजी आप उदास मत हो। अगर ऐसी बात है तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। पढ़ाई पढ़ाई क्या करूंगा बाबूजी? नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें कहीं से ला करके 500 रुपए तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं मत छोड़ना। और पिताजी फीस तो मुझे भी 500 चाहिए। क्योंकि गंगा तुम्हें बात चाहिए 500। जी हाँ पिताजी, अगर भैया की फीस जमा हो गई और मेरी फीस नहीं जमा हुई तो मुझे तो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा पिताजी। नहीं बेटी गंगा, तुम भी मेहनत करके पढ़ाई करो, मैं जा करके कहीं से लाऊंगा, तुम्हें जरूर 500 रुपए और दूंगा। ठीक है पिताजी, आप फीस की व्यवस्था करें, हम और राजेश पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़े। बाबूजी आप आशीर्वाद दें। हाँ कि तुम मेरा नाम रोशन करना, लेकिन हाँ, पढ़ाई नहीं छोड़ना। एक दिन आपका नाम आपका ये बेटा जरूर रोशन करेगा। आपकी बेटी आपका नाम रोशन जरूर करेगी। ठीक है बाबूजी चलो आप फिर, इसे चलो भोजन करो। राजेश, मैं सोचती हूँ ये हमारा परिवार इसी तरह हमेशा एक साथ रहे भैया। सपना पूरा है मेरा कि मैं अपने बाबूजी को हमेशा खुश रखूं और एक दिन मैं अपने बाबूजी का नाम जरूर रोशन करूंगा। और ये गरीब का घर है लेकिन ये स्वर्ग से भी सुंदर है। क्यों नहीं भैया, हम लोग एक साथ रहे तो हर चीज स्वर्ग बन जाता है भैया। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, हमारा प्यार किसी का घर द्वार तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। खुश होकर के 10 रुपया नोराटी भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक की जय हो। जय हो। कौन नंदू काका, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, इसलिए बच्चों के साथ में घर में रहता हूँ। और ये बताओ कि आपके पास हमारा पुराना पैसा है, हाँ आज तक क्यों नहीं चुकाए हो? मालिक, सूखा पड़ गया था, गल्ला नहीं हुआ तो नहीं दे पाए मालिक। और ये बताओ कि हमारे खेतों में काम करने के लिए क्यों नहीं आते हो? छोटे मालिक, मेरी 2 हफ्ते से तबीयत नहीं ठीक रहती,
इसलिए मैं आपके खेतों में काम करने को लिए नहीं। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए आप हमारे खेतों में काम करने के लिए नहीं आते हैं। हाँ छोटे मालिक। और ये बताओ नंदू बाबा, ये सारा परिवार आपका है? हाँ छोटे मालिक, ये सारा परिवार मेरा है। और ये बताओ, ये बुढ़िया कौन है? ये मेरी धर्म पत्नी है। कौन पूछ रहा है तुझसे? और ये बताओ नंदू बाबा, ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा राजेश है। ये आपका बेटा राजेश है? हाँ छोटे। और ये बताओ नंदू बाबा, छोटे मालिक, ये मेरी बेटी गंगा है। ये आपकी बेटी गंगा है? हाँ छोटे मालिक। अनुभवा, कसम खुले आसमान की, कितनी सुंदर लंबिया पैदा किया था। गंगा नाम है साला। और नंदू बाबा, ये बताओ कि ये जिमी कंद कौन है? इसका नाम खूबसूरता है, पड़ोसी का है। ये पड़ोसी का है? नंदू काका, ये बताओ, हम पड़ोसी के कहे अपने बाप महतारे क्या पड़ोसी का? घर से बगल में आपका घर है तो पड़ोस के हो ना। साला पड़ोस में रहता है तो पड़ोसी का ही हुआ ना। हाँ, और नंदू बाबा, हाँ छोटे मालिक। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब हमारे खेतों में काम करने के लिए आ जाना। और हाँ, आपको हमारे पिताजी ने हवेली पर बुलाया है और आप बहुत ही जल्द हवेली पहुंचिए। ठीक है छोटे मालिक, अभी आता हूँ, चलिए आप। हम लोग चलते हैं, जल्दी तुम भी चलता रहो। और इस तरह से बात क्यों कर रहा था? ये जमींदार दयालु सिंह का बेटा दुर्जन सिंह है। जमींदार का लड़का है? हाँ, लेकिन बाबूजी आपसे क्या बातें कर रहा था? ये कह रहा था कि मैं जमींदार के यहाँ खेतों में काम करने के लिए नहीं जाता हूँ, इसलिए बुलाने के लिए आया है। बाबूजी आपको कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं कहेंगे नहीं। बाबूजी इसके चेहरे से मुझे डर लगता है, लेकिन किस तरह घूर घूर कर देख रहा था। बड़े लोग हैं, कुछ नहीं कहेंगे। और मैं जा रहा हूँ जमींदार के यहाँ, और 500 आपका, 500 और आपका। मैं क्या आप वहां से पैसे लाएंगे? हाँ तो लाए। ठीक है बाबूजी, आप देर मत कीजिए, आप जाकर पैसे लाइए और जमींदार से मिलकर आइए। और तब तक हम भोजन करके तैयार होते हैं, नहा धोकर, और कॉलेज भी जाते हैं। लेकिन पिताजी बहुत जल्द आना, जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ, अरे भूख लगी है बहुत देर से। हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि तुम दोनों सुबह से ही भूखे हो, पर क्या करूं, घर में एक दाना भी नहीं है। कल का बासी रोटी बची है। अरे कोई बात अगर नहीं, तुम दोनों की इच्छा हो तो चलो खा लो। कोई बात नहीं, गरीबों को खाना चाहिए। चलिए भैया, चलो। हाँ भैया। देखा बाबूजी, इस दिन में काम करते हैं दिन रात जमींदार के यहाँ। हाँ भैया। और मैंने सुना है कि प्रतिदिन का 25 रुपया दे रहे हैं। और बाबूजी हमारे और तुम्हारे लिए परेशान है, न मालूम ये गरीबी कब दूर होगी। हाँ भैया। और आबरू में सहारा
बोकिला रखना मानिए हमारे कुर्बान अली भाई इसी गांव निवासी हैं, उनकी तरफ से इसी कव्वाली पर खुश होकर के देश पे अधूरा टिके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे सहारे की जरूरत है हमें, एक रहमत के इशारे की जरूरत है। कल तुम्हारा करम आज ये बाकी रहता, हम गरीबों का कोई नाम न बाकी। हेलो हेलो, हाँ लीजिए, ये मानिए उत्तम कनौजिया भाई रहीपुर, उनकी तरफ से देश पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके सर पे सबके सर पे रखना गरीब विकास भाई अचलगंज इसी कव्वाली के कद्र करते हुए देश पे नवरात्रि भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कसम खुले आसमान की, आप कहते हैं ना कि लाले लाल मठवा लाले लाल माँ, लाले लाल मठवा लाले लाल माँ, अरे राम हो देखा, आज देखा इस नंदुआ ने कितनी खूबसूरत लंबिया पैदा और का नंबरदार और ना मालूम ऊपर वाले ने
सोने से बनाया होगा। हाँ और इतना हसीन मिट्टी न जाने कहां से लाया। अतना फुर्सत से उसका बनाए गंगा का, अतना फुर्सत से बनाए और हमका लागत कि हनुमान जी बनाए। और तुझे बनाने के बाद साला धक्का मार दिया और तू हाँ कल्लू कनौजिया भाई रहीमपुर आ गया भैया, रुके रहा 10 रुपया भेजी है, इसलिए कल्लू भैया वो बैठे इसलिए रहीमपुर। मैं पूछता हूँ किस लिए तो बोलता है ये बोल कि मैं यहाँ का कौन हूँ। आप यहाँ के जमादार जय श्री राम। शेर साहब मैंने तुझसे क्या पूछा है? मैंने क्या पूछा तुझसे? अकबर खुद नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ का कौन हूँ। आप यहाँ के महा दयालु सिंह के बेटे। दयालु नहीं, दयालु तो कह रहे साले, उन्हीं के बेटे हैं मुरजन सिंह। छोटे मालिक दुर्जन सिंह। और हाँ सर, दुर्जन सिंह नाम है हमारा। और हाँ इस रियासत का हम जमींदार हैं। और जमींदार है नहीं बल्कि भगवान है, भगवान। और हमरे सामने साला हमरे होते हुए साला जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी कसम खुले आसमान की साला दोबारा राम लिया ना, वापस कर दूंगा साले। उधर से आ रहे हैं, जय श्री राम। भैया आओ हम तुम चलिए। हाँ सुन, जब से मैंने गंगा को देखा है वो गंगा के चांद सी सूरत हमारे जिगर में बस गई है। और हाँ, जब भी मैं नजरें उठाता हूँ, जब भी मैं नजरें उठाता हूँ, मुझे सिर्फ गंगा का चेहरा नजर आता है। और हाँ, यहाँ तक कि मेरी निगाह जहाँ भी जाती है सिर्फ गंगा ही नजर आती है। उस समय तो भी हमें गंगा ही नजर आ रहा है। नौकरे रहा दियो, हम गंगा के लायक के नहीं ना। और हाँ, हमें गंगा से मोहब्बत हो गई है। हाँ हम और जब तक मैं गंगा को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, कसम खुले आसमान की, जरा मेरे जिगर को शांति नहीं मिलेगी। और नदिया को पैसों की जरूरत है और वो हमारी हवेली आ रहा है। हम हवेली से नंद को पैसे दिला दूंगा और पैसे मांगने के बहाने ही उसके घर जाया करूंगा और उसी बहाने से मेरी गंगा से मुलाकात हो जाया करेगी। ऐसा मालिक बढ़िया जुगाड़ है। कि मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान
अच्छी है। और अच्छा है। अभी भैया पता नहीं था। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने दुर्जन को भेजा है नंदू के घर, लेकिन अभी तक दुर्जन वापस नहीं आया। हाँ मालिक, हम उसका इंतजार करते हैं। कहो दुर्जन, क्या समाचार है? मैंने तुम्हें जहां भेजा था वो पैसे मिले? पिताजी, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक नदुआ पे हर गया। तो क्या हुआ? और मैंने नदुआ से पैसे की बात की और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। और जब मैंने उस काम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो काम करने के लिए खेतों में नहीं आता। से बड़ा कल्याण नहीं वादा ही होगा पिताजी, उसका इंतजार किया जाए। वो है भैया, आगे तो हम पूछेंगे से हो करावत है। करावत नहीं न भैया, को हरावत है। अच्छा, जमींदार साहब हैं? हाँ है, लेकिन आप कौन हैं? नंदू किसान। ओह, आप वहीं पर ठहरिए, अभी हम मालिक से पूछ के बताते हैं। ठीक है, बताइए। लंबरदार, वो नंदू किसान आया हुआ है। जी हाँ, आओ चले आओ, आओ। भैया क्यों बुलवाया है मुझे? पूछ रहे हैं कि क्यों मुझे बुलाया गया है? हाँ मालिक। अच्छा, इतनी जल्दी भूल गए? और क्यों बुलवाया है तुझे?